सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह इस बार मैं एक खास टॉपिक के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि हम किसी वर्चुअल कीबोर्ड से हिंदी टाइपिंग कैसे करें। देखो, इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको कई तरह से जो है समाधान जो है प्रावधान हो जाएगा, लेकिन जब बात आती है हिंदी टाइपिंग करने की तो आप कोई भी वर्चुअल कीबोर्ड ले लो। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहें कि आप एक महंगा सा कीबोर्ड ले लें जिससे आप हिंदी टाइपिंग अच्छे से कर पाएंगे। उसमें हिंदी में भी अक्षर टाइप होंगे, अंग्रेज़ी में तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी टाइप नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंग्रेज़ी तो लिखते हैं लेकिन इंग्लिश भी लिखते हैं। अब ये कैसे संभव है, इसके लिए मैं आप सबको दो कीबोर्ड सजेस्ट करूंगा, दो कीबोर्ड की अनुशंसा करूंगा जो आपको इंस्टॉल करने ही होंगे। इनमें से एक कीबोर्ड है जी बोर्ड, जो आपके पास शुरू से ही अब तक रह रहा है, उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखिए। और दूसरा हिंदी ABCD वाला कीबोर्ड आप सेटअप करें और फिर अपना जो ये वर्चुअल कीबोर्ड है उसके साथ अटैच करें। जैसे आप अटैच करेंगे आप अपने हिसाब से अक्षर लिख सकते हैं, बस जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको हिंदी में लिखना होगा। हिंदी टाइपिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी। और जब बात आती है गूगल इंडी कीबोर्ड की तो उसमें भी इसी तरह से आपको लिखना है, बस उसका इंग्लिश वाला कीबोर्ड आपको रखना होता है, ठीक है। तब जा कर के आप अपना जो हिंदी टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। अब हिंदी टाइपिंग करनी तो है, लेकिन हमको कीबोर्ड किस टाइप के लेने चाहिए, वो भी हिंदी टाइपिंग के लिए। देखो, बहुत से लोगों ने अभी भी दूसरे लोगों को सजेस्ट किया है कि आप वायर्ड कीबोर्ड लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको वायर्ड कीबोर्ड का सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब वायरलेस कीबोर्ड आए हैं तो सबको इस्तेमाल इसका करना चाहिए। आप खुद देख लो, वायर्ड कीबोर्ड अब इतनी देर तक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ समय तक भी जो कीबोर्ड है चालू रखना पड़ सकता है, या फिर चालू नहीं रख सकते तो कुछ टाइम के लिए आपको बंद करना पड़ सकता है। बट उससे भी ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब वायर्ड कीबोर्ड जो है फ़ोन से कनेक्टेड रहता है और उससे फ़ोन का जो USB पोर्ट है उसमें आ जाती है प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप वायर्ड कीबोर्ड का OTG के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना ही करें तो सही है, क्योंकि इससे सिर्फ OTG के साथ साथ फ़ोन का USB जो पोर्ट है वो प्रभावित नहीं होगा, चार्जिंग पोर्ट प्रभावित ही नहीं होगा, बल्कि आपका जो फ़ोन है, क्योंकि यही पोर्ट आपके चार्जिंग के काम आता है, तो ये भी क्षतिग्रस्त हो सकता है रोज़ाना कीबोर्ड को डिसकनेक्ट करके। देखो, जब ब्लूटूथ फीचर दिया है तो आप उसी का यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके क्यों नहीं कीबोर्ड का इस्तेमाल करते। हालांकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है वो दिक्कत कर जाते हैं। देखो, ब्लूटूथ कीबोर्ड से संबंधित मैं एक चीज़ साफ कहूँगा कि ब्लूटूथ कीबोर्ड दो मैं यूज़ कर चुका हूँ। एक कीबोर्ड को मैं 7 सालों तक चला चुका, हालांकि उसका स्पेस बार किसी वजह से निकल गया था। मैंने जानबूझ के निकाला था, खुद नहीं निकला था। अभी फ़िलहाल वो काम नहीं कर रहा है। हालांकि दूसरा कीबोर्ड मैंने लिया है उन कुछ परिस्थिति के चलते। इसमें अच्छे से टाइपिंग हो जाती है, थोड़ा सा भारी है लेकिन होती है टाइपिंग। तो अब टाइपिंग करने के लिए आपको किस टाइप के कीबोर्ड लेने चाहिए, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि कीबोर्ड आप कोई भी ले लो, लेकिन पहले उसके अच्छे खासे रिव्यू आप देख लें तो सही रहेगा। क्योंकि ब्लाइंड कम्युनिटी में जो है ना, ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में आपको कोई जानकारी, किसी ने जानकारी नहीं दी भी होगी तो कुछ लोगों ने ही दी होगी, वरना हर कोई इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देगा। हालांकि मेरे पास जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है उसके बारे में मैंने जानकारी आप सबको दी है। हालांकि एक कीबोर्ड है मेरे पास iBall मिनी ब्लू की वाला, आजकल तो वो मिलेगा नहीं, पहले मिलते थे 2014-15 के आसपास में। मुझे टैबलेट के साथ मिला था, तभी से मुझे ब्लूटूथ कीबोर्ड से टाइपिंग करने की आदत है। अन्यथा आप बहुत से लोगों को देख सकते हैं वो वॉइस इनपुट के साथ जो है टाइपिंग कर रहे हैं। वॉइस इनपुट यानी कि वही गूगल कुछ लोग जी बोर्ड में जो वॉइस इनपुट होता है तो उसी के ज़रिए टाइपिंग करते हैं। बट ज़्यादा उससे क्या होगा, कुछ जगह पे जो विराम चिन्ह है वो नहीं आएंगे, पंक्चुएशन मार्क
कुछ जगह पे नहीं आएंगे, वरना पहले आते भी थे कुछ समय पहले गूगल वॉइस टाइपिंग में, बट आजकल वो आते नहीं है ज़्यादातर। स्पेस बार वो खुद से दे देता है, बट पंक्चुएशन मार्क उसमें नहीं आते। लेकिन जब आपके पास ब्लूटूथ कीबोर्ड आएगा ना, तो आप खुद से पंक्चुएशन मार्क जो है वो तो लगा पाएंगे ना। अब बहुत से लोगों का मानना है कि जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है इसमें लेटेंसी होती है। देखो, लेटेंसी के बारे में यदि मैं बात करूं तो लेटेंसी ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस में होती है। ब्लूटूथ कीबोर्ड में ब्लूटूथ कीबोर्ड में जो है ना, लेटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, होगी भी तो एक आध हाफ मिली सेकेंड की होगी, कुछ मतलब बहुत कम होती है। ऑडियो डिवाइस भी काफ़ी कम लेटेंसी होती है, क्योंकि जैसे आप कोई बटन दबाएंगे तो वैसे ही आउटपुट वहाँ पे मिलेगा। कुछ बटन्स का हो सकता है आउटपुट आपको जल्दी ना मिले, लेकिन ज़्यादातर बटन का जो आउटपुट है वो जल्दी से मिल जाता है। अब इसका और इसके लेटेंसी के टेस्ट के लिए जो है मैं बीच में ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके भी इसकी लेटेंसी चेक करूँगा। हालांकि इंटरनल ऑडियो और एक्सटर्नल ऑडियो के चलते डबल आपको आवाज़ सुनने को मिल सकती है। खैर, अब आगे बात करते हैं ब्लूटूथ कीबोर्ड हमको कौन कौन से लेने चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले कह दिया था, ब्लूटूथ कीबोर्ड किसी भी तरह के ले लो, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लेना चाहते हो। यदि आप ऐसे कीबोर्ड लेना चाहते हो जो नॉइजी ना हो, तो इसके लिए आप चाहे तो लॉजिटेक पे भी जा सकते हैं, नहीं तो दूसरे कीबोर्ड यूट्यूब में आपको जो है उस बारे में वीडियो मिल जाएगी, अच्छे खासे रिव्यू जिसकी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके बारे में ऑलरेडी अच्छी जानकारी ना मिले, कोई बात नहीं। अन्यथा जो ये मेरे पास इससे पहले जो कीबोर्ड था K931 TBT वाला, वो थोड़ा नॉइजी टाइप का कीबोर्ड था। यदि आवाज़ से मैं थोड़ा बहुत सुनाऊँ तो कुछ इस तरह की आवाज़ इसमें आती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार बंद कर लेता हूँ इसको। तो आप सुन सकते हैं, आपने सुना अभी इस तरह से इसमें आवाज़ आपको सुनने को मिली। और जो आईबॉल मिनी ब्लू की था उसमें इतनी खास नॉइज़ सुनने को नहीं मिलती थी। तो चलो एक बार टाइपिंग करके भी देख लेते हैं किस तरह से इसमें टाइपिंग हो। होम बटन सिस्टम लॉन्च। तो मैं पहले नोटपैड में चलता हूँ। Simple sampler. Play store. Power on. OI. OI. व्याख्या करें। बदलाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एडिट बॉक्स खोल दिया है, कीबोर्ड से मैं चलाता हूँ उसको। बदलाव किया जा रहा है। संपादन बॉक्स देर तक दबाए रखने के लिए Alt plus Shift plus Enter. दबाएं। बदलाव करने के विकल्प लेबल उपलब्ध है। देखने के लिए Alt plus Space. का इस्तेमाल करें। टाइप करके देखते हैं। हिंदी दिखा रहा। आज मैं के विकल्प लेकर जा हूँ, जिसमें आप सही सिखाने वाकल हटाया गया, न हटाया गया, हटाया गया। खाने सिखाने वाला हूँ। अभी हम चेक करते हैं। बदलाव किया जा रहा है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ जिसमें आपको लिखना सिखाने वाला हूँ। तो ये टाइपिंग मैंने गूगल इंडी कीबोर्ड से की है। अब जी बोर्ड से भी एक बार ट्राई मारते हैं। नेविगेशन बंद, स्विच की Board. बदलाव किया जा रहा है। चयनित लेख A. को आज A. Board. आज मैं को जी ओ बोर्ड को गोर से बोर्ड से लिखने जा आर रे को आ रहा ओ हूँ तो अल्प तो क्या आपने इस कोई फायदा उठाया जा है
मैंने तो इसका भूत सारा एक फाइल ही हटाया एल 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 हटाया गया उठा लिए पीरियड बदलाव किया जा रहा है। आज मैं बोर्ड से लिखने जा रहा हूँ, तो क्या आपने इसका कोई फायदा उठाया है? मैंने तो इसका बहुत सारा फायदा उठा लिए है। संपादन बॉक्स। तो मैंने जी बोर्ड लिखना था तो इसने बोर्ड लिख दिया। हालांकि कोई बात नहीं, फिर भी मेरा काम था आप सबको बताना कि जी बोर्ड है या गूगल इंडी कीबोर्ड क्या इसमें काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, दूसरी एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप कितने भी हिंदी टाइपिंग वाले कीबोर्ड इंस्टॉल कर लो, चाहे कोई तीसरे पक्ष के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट वाला कीबोर्ड सुझाए या कोई और कीबोर्ड सुझाए, वो वाले कीबोर्ड आप शर्त लगा के ले लो या लिख के ले लो कि जब तक कोई बढ़िया सा अपडेट इसके बारे में नहीं आया, हिंदी टाइपिंग जो ये दूसरे कीबोर्ड इस कीबोर्ड से करना संभव हो सके, जब तक ये प्रावधान उस कीबोर्ड में नहीं हो तब तक आप बाकी कीबोर्ड से हिंदी टाइपिंग नहीं कर सकते। हाँ, स्क्रीन से आप टाइप कर सकते हो, लेकिन जो ये वर्चुअल कीबोर्ड है ना, इससे टाइपिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें अभी ऐसा प्रावधान बिल्कुल है नहीं। तो चलो एक बार हम ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके सेटिंग बदलने के 11 लेटेंसी टेस्ट बता देते हैं। लेबल नहीं किया, बंद, फ्लैश चालू, तो ब्लूटूथ बंद कर दिया मैंने। बंद, 1856 रिंगर कंपन, कीबोर्ड छिपा हुआ है, बंद, ब्लूटूथ चालू। तो माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलती से ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया। हालांकि ब्लूटूथ से ही ये कीबोर्ड चल रहा है। board तो अभी देखिएगा इसका लेटेंसी टेस्ट क्या है। ठीक है, caps lock बंद, सक्रिय करने के caps lock हालांकि हल्की सी इसमें लेटेंसी देखने को मिल सकती है, ज़्यादा तो नहीं है। कैप्स लॉक सक्षम किया गया। caps lock तो ये है। फिलहाल इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ले ये सारा क्लियर हो चुका है। अब टाइपिंग करके देख लेते हैं इंग्लिश में। शिफ्ट सक्षम किया। I is A S D F U D E W A S D F J K O P J G D E W W G G F F F F F F S S S S S लेख साफ किया गया। तो ये था छोटा मोटा टाइपिंग का डेमो। showing pat तो कैसा लगा आपको ये टाइपिंग वाला डेमो? आशा करते हैं संपादक व्याख्या इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जिस किसी को ये लगता होगा कि ब्लूटूथ कीबोर्ड यदि आप लेते हैं तो वो कुछ जगह पे दिक्कत कर सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि ब्लूटूथ कीबोर्ड आप चाहे तो लेना ही चाहिए। आप तो ये 1300 वाला स्मार्ट वाई फ्लिपकार्ट का कीबोर्ड एक आता है, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा नॉइजी लेकिन हैवी भी है। यदि आप घर में बैठे रहते हो या कुछ भी है, घर में ज़्यादातर काम रहता है, ऑफिस में, तो इसको आप अपने साथ बैग में उठा करके ले जा सकते हो। यदि आप लैपटॉप वगैरह आपके पास नहीं है, फिर भी उससे भी आप अच्छे से काम चला सकते हो। और इसके बाद हमारे पास एक कीबोर्ड और होता है लॉजिटेक का कीबोर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें नॉइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, कीज़ की जो नॉइज़ होती है जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो पाएँ। हालांकि कंप्यूटर कीबोर्ड, ये जो कीबोर्ड एक तरह से कंप्यूटर के कीबोर्ड की फीलिंग आती है। और इस कीबोर्ड के साथ आपको एक छोटा सा रिसीवर मिल जाता है। यदि कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हो तो वहाँ पे भी ले जा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अपना खुद का कीबोर्ड आप चला लो। कभी कभी होता है ना कि वहाँ पर आप वहाँ का कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो खुद का कीबोर्ड CPU में घुसा दो उसको, रिसीवर को, है ना। और ब्लूटूथ कीबोर्ड का जिसने भी आपको बताया होगा कि उसकी सेल प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम करेगा वो प्रॉब्लम करेगा, तो देखो सेल की बात यदि कहूँ तो यदि बैटरी अच्छी क्वालिटी की आप लेते हो तो कोई बात नहीं, वरना ज़्यादातर बैटरी ऐसी आती नहीं कि वो कीबोर्ड के अंदर पानी छोड़ना शुरू करे। अन्यथा कुछ होती है कुछ टाइप की बैटरीज जैसी जो दिक्कत करती है। अन्यथा आप और दूसरे रिमोट्स आप देख लो, उसके लिए भी आप नए सेल लेते होंगे, तो वो इतने दिनों तक क्यों चल पा रहे हैं? कहीं ना कहीं या तो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी होगी, और दूसरा
उसकी जो भी बैटरी आप लेते हो वो पानी नहीं छोड़ती होगी, अन्यथा ऐसे आजकल ऐसे सेल ज़्यादातर आते नहीं है, वरना पानी जो है ना वो वाले सेल ज़्यादातर छोड़ते हैं यदि कीबोर्ड किसी एक जगह पे पड़ा पड़ा रह रहा हो, अन्यथा आप जितना यूज़ करेंगे ना उतना ही जो बैटरी के पावर है उसमें खर्च हो जाएगी। हालांकि मेरे पास 2 कीबोर्ड मैं चला चुका हूँ, अभी तक ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई। हालांकि ये कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी इसलिए उन्होंने आप सबको कहा होगा, बल्कि आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, ले करके देखिए। मैं हालांकि एक कीबोर्ड 7 साल तक यूज़ कर चुका हूँ, अभी भी मेरे पास वो चल रहा है, और दूसरा कीबोर्ड उसको 2 साल हो चुकी है, अभी तक ऐसी दिक्कत मेरे पास नहीं आई है। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, आप वायर्ड कीबोर्ड के इसमें जा सकते हो। लेकिन वायर्ड जो कीबोर्ड है ना उसमें दिक्कत यही आएगी कि आप कुछ टाइम बाद जो है ना आप जो इसका USB पोर्ट, चार्जिंग वाला पोर्ट है, वो उसमें चार्जर को हिलता हुआ पाएंगे जैसे आप चार्जिंग पे लगा रहे हो, क्योंकि ये वाली दिक्कत तब आती है जब चार्जिंग पोर्ट का किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप चार्जिंग वाले पोर्ट का जो है ना किसी डिवाइस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है तो उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए ना। और बाकी कंप्यूटर में ऑलरेडी एक पोर्ट दिया ही रहता है, USB पोर्ट। हालांकि जो फ़ोन का जो चार्जिंग पोर्ट है वो कुछ परिस्थिति में काम आ जाता है, तो इसीलिए मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल ना ही करें तो सही है ना। तो जिन्होंने भी सजेशन दिया होगा वो उनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना मैं कभी टाइम टू टाइम लेता रहता हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें, जिस किसी को भी उपयोगी लगता है आप उसे शेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ना तो इसमें आपका कोई लाइक चाहिए ना तो डिसलाइक चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो ही कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगता है तो ही लाइक करें, अन्यथा मैं यही कहूँगा कि आप शेयर उसी को करें जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और पिछले वीडियोज़ में जो है ना इतने अच्छे से व्यूज़ आ नहीं रहे, अब क्या हो गया अचानक से। खैर मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को देखा करें, वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाया करें, क्योंकि हम जो भी वीडियोज़ आप सबके बीच लाते हैं वो काफ़ी रिसर्च करके, मेहनत करके, और जो भी हमारे हाथ लगती है इन्फॉर्मेशन उन सबको टेस्ट करके आप सबके बीच लाते हैं, ताकि आप सबको सही से वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। और ये जो ब्लूटूथ कीबोर्ड वाला जो वीडियो है ये भी मैंने आप सबके बीच एक तरह से तैयारी करके और काफ़ी मेहनत करके बनाया है, जिससे कि आप सबको इस बारे में सही जानकारी हम पहुंचा पाए, क्योंकि हर किसी के पास इस बारे में जानकारी नहीं है। बहुत से ज़्यादा लोग जो है ना वॉइस टाइपिंग में लगे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने और दूसरे यूसेज के लिए उन्होंने लैपटॉप ले रखा है, बट फिर भी आपके पास, खासकर आप लोगों के पास एक ब्लूटूथ कीबोर्ड होना अनिवार्य है, इसीलिए ताकि आप एंड्रॉयड फ़ोन को कीबोर्ड से भी संचालित कर पाओ। और वायर्ड कीबोर्ड आप कब तक चलाते रहोगे, तभी तक चला सकते हो जब तक वो चल रहा है, क्योंकि आपको देख लो अगर चला भी जाए, किसी ने बोल भी दिया कि ब्लूटूथ कीबोर्ड अच्छे नहीं होते, बट ब्लूटूथ कीबोर्ड अच्छे होते हैं, बट ये आपको पता नहीं कि ब्लूटूथ कीबोर्ड लेने तो कौन से लेने हैं। बस ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि जितने कीबोर्ड मैंने आपको बताए वो लेके आप ज़रूर देखें, आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं होगा करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो 27-2800 का कीबोर्ड भी आप ले सकते हैं। आजकल वो 30-3100 के आसपास ही आ रहा है, और सेल में 1800 के आसपास भी आ जाता है लॉजिटेक का कीबोर्ड। और जो ये 1300 वाला कीबोर्ड है स्मार्ट बाय फ्लिपकार्ट का, इसको भी आप ले सकते हैं चाहे तो। और आईबॉल मिनी ब्लू की वो आपको ये अमेज़ॉन पे हालांकि दिख तो जाएगा, बट इसका स्टॉक काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। 78 कीज़ वाला ये ब्लूटूथ कीबोर्ड था, बाकी इसमें 86 के आसपास कीज़ है। लॉजिटेक का मुझे नहीं पता कितनी होगी इसमें, बट नमपैड कीज़ उसमें आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो यही मैं आप सबको कहूँगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि रहती है तो मैं आपके जो भी आप हमें बताएं वो समय रहते हैं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा यदि ब्लूटूथ कीबोर्ड से रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर लिखें, तभी पता चलेगा कि आपको ब्लूटूथ कीबोर्ड की कितनी आवश्यकता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको इस बारे में चाहिए। इसके अलावा यदि आप रिचार्जेबल कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो आप डोमो कंपनी का रिचार्जेबल कीबोर्ड आप देख सकते हैं, या जो और भी कई कीबोर्ड आते हैं, बट उस बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है क्योंकि मैंने रिचार्जेबल कीबोर्ड लिए नहीं है अभी तक। अन्यथा सेल वाले कीबोर्ड भी बुरे नहीं होते, और
रिचार्जेबल कीबोर्ड वो फिर भी अच्छे खासे रहते हैं। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। आशा है कि इस वीडियो को आप यूं ही प्यार देते रहेंगे और हमारे इस चैनल को आगे से आगे भी साझा करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यदि आप दबाते तो दबाने साथ सॉल पे सेट कीजिएगा, ताकि जो वीडियो मैं इस चैनल पे आप सबके बीच प्रस्तुत करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।